नमस्कार आप सभी को। बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज मैं अपने राशियों के सीरीज में मकर राशि के बारे में बात करूंगी, यानी कैप्रिकॉर्न साइन के बारे में बात करूंगी। आप मेरी सारी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, वहां पे राशियों के बारे में बताया गया है और बहुत ही डिटेल में, मतलब आधा घंटे का एक वीडियो आपको मिलेगा। लेकिन फिर भी राशि कंप्लीट डिटेल में वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राशियों के लिए आप सभी को पता ही होगा, ज्योतिष के गूढ़ रहस्य नाम से एक कोर्स मैं लेके आई हूँ इसी साल। अभी 2 महीने हुए हैं उस कोर्स को आए हुए, और 1 साल का वो पूरा कोर्स है। उसमें मैं राशि और नक्षत्र को माइथोलॉजिकल स्टोरीज से जोड़ रही हूँ। अब आप कहेंगे कि राशियों की कौन सी स्टोरीज हैं? तो राशियों की स्टोरीज और राशियों को आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक एक राशि को पढ़ने के लिए हमें दो दो क्लास, और वो भी दो दो घंटे की एक क्लास। तो समझ लीजिए 4 घंटा हम एक राशि के ऊपर बोल सकते हैं, इतना ज्यादा समय हमें लग रहा है। और उससे प्रोडिक्शंस भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। ये तो अपने कोर्स की एक थोड़ी जानकारी देनी थी, क्योंकि आगे अब वो कोर्स कंटिन्यूशन में रहेगा और कुछ टाइम बाद आपको उसके रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे। तो जो लोग भी इच्छुक होंगे वो बिल्कुल बता सकते हैं। अभी वो कोर्स चल रहा है, उसकी 10 से 11 क्लास हुई है, टोटल 50 से 55 क्लास उसकी होंगी। तो हम अपने राशि की सीरीज में वापस आते हैं और आज कैप्रिकॉर्न साइन की बात करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले जो बिल्कुल नए हैं वो कॉपी पेन लेके बैठ सकते हैं, जो पहले से जानते हैं वो थोड़ा सा और शांति से सुनने की कोशिश करें। कैप्रिकॉर्न काल पुरुष, देखो एक तो हम काल पुरुष को नहीं भूलेंगे, ये मैं पहले भी आप लोगों से बता चुकी हूँ। काल पुरुष में मकर राशि 10वीं भाव में आती है, यानी कर्म स्थान, जिसको हम बोलते हैं 10th हाउस। मकर राशि पृथ्वी तत्व राशि है, अर्थ एलिमेंट, मूवेबल राशि है यानी चर राशि है, और इसका लॉर्ड होता है शनि। ठीक है। और इसके साथ में धर्म अर्थ काम मोक्ष त्रिकोण के बारे में शायद आपको पता होगा। तो 2 6 10 यानी दूसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव जो होता है वो अर्थ त्रिकोण का भाव होता है। और काल पुरुष में 10वीं राशि 10वें भाव में आती है, यानी अर्थ त्रिकोण की राशि हो जाती है, और इसका लॉर्ड हो गया शनि। इसके साथ में अगर आप इसके साइन को देखेंगे, क्योंकि हर एक का कोई ना कोई सिंबल होता है, तो अगर हम साइन की बात करें तो इसका साइन है एक मगर। मगर मतलब मगरमच्छ, यानी कि पीछे वाला पोर्शन, बैक पोर्शन उसका मगरमच्छ है, और जो आप उसका फेस वाला पोर्शन देखेंगे वो एक हिरन का बनाया गया है। अब इसकी माइथोलॉजिकल स्टोरीज क्योंकि मैंने किसी भी राशि की यूट्यूब पे नहीं सुनाई है, तो उसको मैं यहाँ पे स्किप करूंगी, वो सिर्फ मैं अपने कोर्सेज में ही बताती हूँ। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले सिंबल से समझते हैं, है ना। पहले चीजों को समझ लेते हैं, फिर कंबाइंड कर देंगे। तो सिंबल से सबसे पहले हम देखते हैं, मगरमच्छ के बारे में समझते हैं। वैसे तो अब आप पूछेंगे कि कभी देखा रियल में, तो हाँ कभी कभार देखा, लेकिन ऐसा कोई मगरमच्छ के साथ कोई अनुभव नहीं है, है ना। लेकिन हम जब भी किसी मूवीज में देखते हैं या कैसे भी देखते हैं, तो हमें डर लगता है उस जानवर को देख के ना, बहुत ज्यादा खुश नहीं होता कोई उसको देख के। और आपने देखा होगा मगरमच्छ का इस पिक्चर में बैक वाला पोर्शन दिखाया है। मगरमच्छ एक ऐसा जानवर है जो पानी के अंदर रहता है, लेकिन अगर कुछ समय के लिए वो जमीन पर भी रह सकता है ना। आप पॉइंट नोट करते जाइएगा जो मैं बता रही हूँ। और घंटों घंटों एक ही अवस्था में पड़ा रह सकता है, यानी अगर लेटा हुआ है तो घंटों उसी अवस्था में रहेगा जिस पोजीशन में वो होगा। दूसरा, उसकी जो बैक होती है उसमें कांटे कांटे से भी होते हैं, और पेट जो होता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट स्किन होती है नीचे की साइड, और ऊपर जो बैक पार्ट होगा वो काफी कठोर उसकी स्किन होगी। ठीक है। तो ये 2 3 चीजें मैंने आपको मगरमच्छ के बारे में बताई। अब आ जाते हैं, कुछ और भी बातें हैं जो आगे आएंगी। हिरण के बारे में देख लेते हैं। हिरण का जब आप फेस देखोगे, तो हिरण को एक तो माइथोलॉजिकल स्टोरीज में ना, हिरण की बहुत सारी स्टोरीज हैं, जिसमें रामायण में महाभारत में हिरण की काफी आपको स्टोरीज मिलेंगी, है ना। हिरण जो होता है वो बहुत ही देखने में बड़ा नाजुक सा, बड़ा भोला सा, बड़ा प्यारा सा लगता है। और हिरण किसी ना किसी चीज को सर्च करता रहता है। तो हिरण की क्या क्वालिटी होती है, वो किसी ना किसी चीज को ढूंढता रहता है, उसकी आंखें किसी ना किसी चीज को ढूंढती रहती हैं। हिरण सबसे ज्यादा सतर्क एनिमल हो सकता है। वो पानी भी पिएगा तो चारों तरफ से उसके कान एकदम चौकन्ने रहते हैं कि कहीं मेरे ऊपर कोई हमला तो नहीं होने वाला कहीं से, है ना। और सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है। हिरण की जो आंखें होती हैं वो चारों तरफ से खतरे को भांप सकती हैं। और चेहरा ना उसका बड़ा भोलापन सा एकदम रहता है। और बहुत छोटी छोटी बहुत बारीक आवाजें जो होती है ना, वो उसको समझ में आ जाती हैं, वो सुनाई दे जाती हैं। जब आप उसका माउथ देखोगे तो वो छोटा सा माउथ होता है, कान थोड़े जरा ज्यादा उसके फ्लेक्सिबल होते हैं। तो ये छोटी छोटी सारी बहुत सारी चीजें हैं। अब इससे हम आगे निकालेंगे अपने प्रोडिक्शंस। फिर आता है अर्थ एलिमेंट। अब देखो अर्थ एलिमेंट क्या देता है। अर्थ एलिमेंट स्टेबिलिटी देता है, अर्थ एलिमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, अर्थ एलिमेंट डिसिप्लिन भी देता है। इसको कैसे समझेंगे। 10म भाव कर्म स्थान। कर्म स्थान के बारे में हम जानते हैं चर राशि। चर राशि यानी मूवेबल,
जो परिवर्तित होती रहे। तो अगर हम अब इसको मिला के और पहले जनरल किसी के भी बारे में, पहले उसके जनरल यानी सामान्य स्वभाव की बात करें, तो ये लोग यानी मकर राशि वाले बिहेवियर कैसे देखना है, पहले वीडियोस देखिए। खाली एक राशि से कभी बिहेवियर नहीं बता सकते आप लोग। पूरा चार्ट की 12 राशियों से बिहेवियर बनता है इंसान का, क्योंकि वो आपका ही चार्ट है। हाँ, एक राशि का कुछ प्रभाव लगन में होगी, चंद्रमा होगा उसमें, तो कुछ प्रभाव आपके अंदर जरूर आएगा, तो आप उसको रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। और वैसे भी मैं राशि के बारे में बता रही हूँ, आपके ऊपर जो प्रभाव होगा वो अन्य ग्रहों से भी चेंज हो जाए। तो मकर राशि के जो लोग होते हैं वो फैमिली ट्रेडिशंस को मानने वाले लोग हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि ये जो त्रिकोण बनाती है दशम से, वो अर्थ त्रिकोण बनता है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, ये जो दूसरा भाव होता है हमारा, वो परिवार के बारे में बताता है, और उसके त्रिकोण में ये राशि है। तो ये पारिवारिक वैल्यूज को और ट्रेडिशंस के फॉलोवर हो सकते हैं, अच्छे फॉलोवर हो सकते हैं। इन लोगों का ना अपने ऊपर कंट्रोल बहुत होता है, सेल्फ कंट्रोल जिसको बोलते हैं ना। जैसे कुछ लोग होते हैं घड़ी घड़ी परेशान हो जाते हैं छोटी छोटी बात पे, ये लोग ऐसे नहीं होते। बहुत ही धीरे धीरे काम करने की कला होती है। धीरे धीरे का मतलब ये नहीं है कि काम इनका खत्म ही नहीं होगा कभी, नहीं, इनको पता है इनको क्या करना है। शनि कर्म प्रधान ग्रह, ये भाग्य से ज्यादा कर्म पे भरोसा रखने वाले लोग होते हैं, और धीरे धीरे बड़े ही डीप एनालिसिस के साथ, रिसर्च की राशि भी आप इसको बोल सकते हो। रिसर्च में खाली 8वीं राशि नहीं आएगी, 10वीं राशि भी आ सकती है, उसके भी बहुत सारे रीजंस हैं, फिर कभी चार्ट लगा के समझाऊंगी। इनके जो भी प्लान्स होंगे ना, वो रियलिस्टिक प्लान्स होंगे, यानी ऐसा नहीं कि हवा में बातें कर रहे हैं, चार लोगों के सामने बैठे हैं, जो मन में आया वो बोल दिया, नहीं। हाँ, थोड़े से जिद्दी जरूर हो सकते हैं ये लोग, थोड़ा सा कई बार ईगो आ जाती है, हमेशा नहीं आएगी। थोड़े से जिद्दी तो होंगे क्योंकि पृथ्वी तत्व राशि है ना। एक्सप्रेसिव नहीं हो सकते बहुत ज्यादा, क्योंकि आप देखो यहाँ पे कैसे प्रेडिक्शन निकलेगा। जो हिरन है उसका जो माउथ है ना, वो बहुत छोटा सा दिखा है। अब छोटा सा माउथ दिखाने का यहाँ यही मतलब है कि वो जितना जरूरत होगा उतना बोलेगा, उतना ही खुलेगा, या जिनके साथ वो कंफर्टेबल फील करेगा उनके साथ वो एक्सप्रेसिव हो सकता है। तो हर एक के साथ हर एक बात बताना ये इनके स्वभाव में नहीं होगा। इनका काम करने का तरीका कैसा होगा? क्यों काम करने का तरीका मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये लोग थोड़े से मौका परस्त हो सकते हैं। अब मौका परस्त का मतलब यहाँ पे ये होता है, आप देखिएगा मगरमच्छ को, या आपने मूवीज वगैरह में तो देखा ही होगा, है ना। तो बिल्कुल शांत पानी में भी जब मौका मिले तब मगरमच्छ हमला करता है ना। आपको लगेगा कि कोई नहीं है पानी में, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, जैसे मूवीज में हम देखते थे कि बोट जा रही होती है, शांत पानी है एकदम, है ना। एकदम से अटैक आता है तो एकदम से अटैक का क्या मतलब है कि जैसे ही मौका मिला वैसे ही हमने अपना प्रभाव दिखाया, है ना। अब दशम भाव में जो ये राशि दी गई है, तो काल पुरुष में मैंने अपनी बुक में भी बताया है कि काल पुरुष में बड़े बड़े उपाय छिपे हुए हैं। यहाँ पे भी बहुत बड़ा उपाय छिपा हुआ है। पहला उपाय क्या हो गया यहाँ पे कि मौका मिले तो काम चेंज करो। घड़ी घड़ी काम चेंज करने की जरूरत नहीं है, भले ही ये चर राशि हो। चर राशि होने का क्या मतलब है कि आप चारों तरफ ध्यान रखो क्या चल रहा है आपके आसपास। और हिरन क्या करता है? हिरन तो बड़ा चौकन्ना होता है, वो तो चारों तरफ ध्यान रखता है, यानी अपनी स्किल्स को आप अपग्रेड कर सकते हो, है ना। और आसपास के कंपनीज में आप देख सकते हो कहाँ क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है, लेकिन बड़े शांत तरीके से। क्योंकि बैक में जो मगरमच्छ दिखाया उसका मतलब ही ये है कि शांत रहो, स्थिरता रहो। सिर्फ दिमाग आपका चलना चाहिए, शरीर से जाके एकदम से अटैक नहीं करना कि आज तो आपकी ये नौकरी छोड़ के हम तो, हमें तो दूसरी अच्छी मिल रही है हम वहां जा रहे हैं, नहीं। ऐसे ये लोग नहीं करेंगे। वो सारी स्किल्स को अपना धीरे धीरे डेवलप करेंगे, उसके बारे में बहुत ज्यादा बखान भी नहीं करेंगे, और धीरे धीरे अपने आप को उस लेवल पे लेके जाएंगे। और जब उनको लगेगा कि ये सही मौका है, अब मुझे अपनी बात बोलनी चाहिए, अब मुझे अपने इस काम को चेंज करना चाहिए, अब मुझे ये सबको दिखाना चाहिए, तब वो उस काम को करेंगे। तो साइन के अंदर कितना कुछ छिपा होता है, और हम सिर्फ 2 लाइन याद करते हैं, चर राशि है, परिवर्तनशील है, बस इसमें तो कुछ नहीं है ना। तो हमें तो बाकी चीजें भी देखनी होती हैं। जैसे मैंने कहा कि ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाले होते हैं ये लोग ना, छोटी छोटी चीजों को संभाल के रखते हैं, बचपन की चीजों को संभाल के रखते हैं, और कभी मौका मिलता है तो उनको दिखाते भी हैं। जैसे मान लो कोई सोशल गैदरिंग हुई, तो बच्चों में ज्यादातर आदत होती है अपनी चीजों को सबके सामने लेके आने की, दिखाने की। बड़े हो जाते हैं तो थोड़ी बहुत आदतें हमारी चेंज हो। हाँ, मित्र भले ही इनके कम हो लेकिन अच्छे मित्र बनाते हैं। कंसंट्रेशन पावर अच्छी होती है, और जो भी इनके पास संसाधन होते हैं उससे बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट जो आप बोलते हो ना, वो ये कर सकते हैं। कोई खराब से खराब चीज है उसको कैसे अच्छे से और कैसे अच्छा बनाना है, वो कला इन लोगों के अंदर हो सकती है। लंबे समय तक जुड़े रहना, क्यों? क्योंकि शनि है।
तो लॉन्ग ड्यूरेशन के बारे में सोचेगा तो लंबे समय तक किसी के साथ जुड़े रहना, ये इनकी एक आदत हो सकती है, और ये एक ही अवस्था में लंबे समय तक काम भी कर सकते हैं। दूसरा, थोड़ा बहुत जोड़ों के दर्द की समस्या इनको हो सकती है, क्योंकि देखो शनि है ना। अब शनि क्या होता है, जोड़ों के दर्द की समस्या दे सकता है। तो 10वीं राशि से ये भी आप समझ सकते हो, मान लो किसी के 10th हाउस में ही आ गई, 6th हाउस में आ गई, अष्टम में आ गई, तो जोड़ों के दर्द की समस्या वो दे सकता है। दूसरा, हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ये लोग ना अपने आसपास की जानकारियां लेना पसंद करते हैं। आसपास की जानकारी मतलब जैसे हिरन होता है, चारों तरफ ध्यान रखता है, तो आस पड़ोस में क्या हो रहा है, हमारे सोसाइटी में क्या हो रहा है, या अपने आप को अपग्रेड करना, अपने आप की तरफ ध्यान रखना, उसका ये प्रयास हमेशा करते रहेंगे। दूसरा, आप ये भी कह सकते हो कि भले ही ये देखने में शांत लगे, लेकिन इनका जो दिमाग होता है ना, वो बहुत तेज होता है, क्योंकि शरीर से ये मगर दिखाया है, लेकिन दिमाग से ये हिरण दिखाया है। अब हिरण क्या है, चौकन्ना है ना, चौकन्ना रहेगा, शांत अवस्था में भी चौकन्ना रहना, ये एक इनका गुण होता है। और जो इनका सबसे बड़ा गुण है वो है रूप बदलने की कला। ये जानते हैं किस मौके पे कब मुझे वार करना है, ये भी इन लोगों को पता होता है। इसे गलत सेंस में लेने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। कब हमें किस किस मौके पे कैसी बात करना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। अब रूप बदलने की कला इसमें क्यों आई, क्योंकि इसके साइन में आप देखेंगे दो रूप हैं, फेस कुछ और है और बैक कुछ और है, यानी सामने से भोलापन है, लेकिन एंड रिजल्ट क्या है वो आप खुद समझ सकते हैं, है ना। तो मैं किसी मकर राशि वाले के बारे में नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि मैं किसी का बिहेवियर नहीं बता रही हूँ यहाँ पे। बिहेवियर बताना तो बहुत एक बड़ी बात है, उसमें तो हमें पूरा चार्ट देखना पड़ेगा, और बिहेवियर वाली सीरीज जब आप देखेंगे ना, मैंने 12 के 12 भावों से बिहेवियर बताया है। सारी की सारी राशियां आपके बिहेवियर पे इम्पैक्ट डालेंगी, तो इसको अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है। हाईली प्रैक्टिकल होते हैं ये लोग, एक से ज्यादा परिस्थितियों में कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, कैसे संभालना है, ये इन लोगों को अच्छे से आता है। जमीन से जुड़े हुए इंसान होते हैं, यानी बिल्कुल प्रैक्टिकल होंगे, कोई दिखावा नहीं होगा, कोई शो ऑफ ज्यादा नहीं होगा, जैसे होंगे वैसा आप ये सामने ये आ सकते हैं, है ना। और आप जानते हैं मगरमच्छ क्या होता है, जब कुछ टाइम पानी में रहे, पानी में तो रहता ही है, कुछ टाइम के लिए जमीन पे भी आता है। ये शो करता है कि आप, अगर आपके सामने कोई विपरीत परिस्थिति भी आती है, तो आप उसमें छटपटाएंगे नहीं, बल्कि आप हिम्मत से काम लेंगे और धैर्य के साथ में सही परिस्थिति आने का इंतजार भी करेंगे। ये इस चीज को भी शो करता है। योजनाओं के बारे में हाँ जनरली बताते नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इनका जो हिरन की वजह से आप इसको समझ सकते हैं। अब आता है, ये तो जनरल बिहेवियर था, जनरल बातें थी भाई। हर एक इंसान का रिलेशनशिप में एक अलग एस्पेक्ट होता है, करियर में एक अलग एस्पेक्ट होता है ना। तो थोड़ा इसको समझ लेते हैं। पहले रिलेशनशिप की बात। देखो, राशि का लॉर्ड है शनि, तो ऑब्वियसली ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोचेंगे, यानी जो भी रिश्ता हो वो लंबा चले। ये नहीं कि छोटे मोटे रिश्ते के 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, नहीं, लंबी दूरी के रिश्ते के बारे में ये सोचेंगे। लेकिन अपने रिश्ते में एक ये बाउंड्री सेट करके रखेंगे। ऐसा नहीं है कि मेरे बारे में, मेरे रिलेशनशिप के बारे में कोई आए और कुछ भी बोल दे, नहीं, ये एक बाउंड्री पहले से ही निर्धारित करेंगे। क्यों? क्योंकि ये खुद भी रिस्पॉन्सिबल हैं, ये दूसरे से भी यही चाहेंगे कि आप भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। कर्म प्रधान लोग होंगे, अपने परिवार में इनके एक माहौल भी इस तरह का होगा, है ना। अपने बच्चों से, अपने परिवार से, हस्बैंड से, वाइफ से। और ये ट्रेडिशन के अच्छे फॉलोवर हो सकते हैं। कोई भी छोटे से छोटा भी फंक्शन होगा ना, या जैसे होली हुई, दिवाली हुई, कुछ भी हुआ, या ये तो बड़े फंक्शन होंगे, कोई छोटी सा भी इवेंट होगा, तो ये उसको एक अच्छा माहौल बना सकते हैं। और अच्छे से ड्रेसिंग, इनका मतलब एक सेंस होगा कि अच्छे से उस वक्त कम से कम अच्छे से ड्रेसअप होके, है ना, वो सारी चीजें भी इनके अंदर होगी। हाँ, सबकी मेमोरीज को संभाल के जरूर रखेंगे, ये हम बात कर चुके हैं पहले, है ना। तो वही सारी चीजें निकल कर यहाँ इनके रिलेशनशिप में आ जाएंगी। थोड़े से डोमिनेंट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ये कई बार ये चाहते हैं कि हमारे हिसाब से चला जाए, है ना। अब वो तो बाकी लोग कैसे होंगे घर में, उनके अकॉर्डिंग भी देखना पड़ेगा। फिर अगर इनके करियर की बात करें, तो देखो कर्म प्रधान है, और बहुत डेडिकेटेड होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं ये लोग, अपने काम के प्रति ऑनेस्ट भी हो सकते हैं। 100% नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो फेस हैं, एक हिरन है तो एक मगरमच्छ है। ऑनेस्टी की बात हम विदाउट चार्ट देखे नहीं कहेंगे। मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छा होता है, बड़े ही कैलकुलेटिव होते हैं, एम्बिशियस भी होते हैं, बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स भी होते हैं इनके। लेकिन ये ड्रीम्स के लिए ऐसा नहीं है कि सडन अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ इवेंट्स लेके आए, चेंज कर दें, कहीं दूसरी जगह चले जाएं करियर में, एक नौकरी छोड़ी, एक बिजनेस छोड़ा, दूसरी जगह गए, नहीं। ये अपने हमेशा एक अच्छे मौके की तलाश करेंगे, उसके बाद वो आगे बढ़े। तो देखो, चीजें जो थी ना वो बड़ी छोटी छोटी सी थी,
हमने हिरन से चीजें निकाली, हमने क्या कहते हैं, मगरमच्छ से चीजें निकाली, और मगरमच्छ से सबसे बड़ी चीज तो है धैर्य। तो ये राशि आपको सबसे जो बड़ा पॉइंट सिखाती है वो क्या सिखाती है? धैर्य। घंटों एक ही जगह रहना, है ना। और मगरमच्छ की जो बैक देखेंगे वो कितनी कठोर है, यानी सुरक्षा खुद के लिए भी करना और दूसरों को भी प्रोवाइड कराना, है ना। ये दोनों चीज होनी चाहिए हमारे अंदर। तो हर एक राशि आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, यहाँ पे सीख रहे हो। जो लोग क्लासेस में हैं वो राशियों के बारे में और भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो अगर आप लोग भी इसी तरह से कुछ ना कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको हमेशा अपडेट आता रहेगा। दूसरा, एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज, टैरो न्यूमेरोलॉजी के कोर्सेज, कंसल्टेशंस, और बहुत जल्दी पामिस्ट्री का कोर्स भी आने वाला है। तो जो लोग भी आना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, वो लोग अभी से अपना नाम लिखवा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।